सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँटे। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँटे, भाग ना बाँटे कोई। करमवा बैरी हो गए हमार। आज सबसे पहले हम 1966 की उस फिल्म की बात करेंगे जो अपने समय में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन लगभग 60 साल बाद भी एक क्लासिक फिल्म के रूप में याद की जाती है। यह फिल्म थी महान गीतकार शैलेंद्र की तीसरी कसम। सादगी, संवेदना और ग्रामीण जीवन की सच्ची भावनाओं को जिस आत्मीयता से इस फिल्म में प्रस्तुत किया गया, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। समय के साथ इसकी कद्र बढ़ती गई और आज यह फिल्म हिंदी सिनेमा की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। यह केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की आत्मा को छूने वाली एक काव्यात्मक अनुभूति है। स्वर्गीय शैलेंद्र की इस फिल्म का आधार फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कहानी मारे गए गुलफाम है। बासु भट्टाचार्य के संवेदनशील निर्देशन में ग्रामीण जीवन की सादगी, प्रेम और पीड़ा अत्यंत सौम्य रूप में उभर कर आती है। राज कपूर और वहीदा रहमान का संयत आत्मीय अभिनय दर्शक के मन में गहरी छाप छोड़ता है। शंकर जयकिशन का लोक सुगंध से भरा संगीत और सुब्रत मित्र की सजीव छायांकन फिल्म को अद्भुत सौंदर्य प्रदान करते हैं। भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस की कसौटी पर सफल न रही हो, लेकिन कलात्मक ऊंचाइयों के कारण इसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तीसरी कसम आज भी भारतीय सिनेमा की उन दुर्लभ कृतियों में है जिन्हें देखा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। नमस्कार साथियों, मैं याज्ञवल्क्य दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिने यात्रा। तीसरी कसम के अलावा वर्ष 1966 तीन और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के कारण भी सिने इतिहास में विशेष रूप से याद किया जाता है। पहला, फिल्म फूल और पत्थर के माध्यम से धर्मेंद्र का रोमांटिक नायक की छवि से निकलकर एक हीमैन के रूप में नया अवतार सामने आना। दूसरा, फिल्म सूरज का अमर गीत बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, जो आज भी लगभग हर बारात की शान बना हुआ है और जिसकी लोकप्रियता समय के साथ और गहरी होती चली गई। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। और तीसरा, लगातार 5 वर्षों के संघर्ष और प्रयोगों के बाद संगीतकार राहुल देव बर्मन को फिल्म तीसरी मंजिल के जरिए श्रोताओं द्वारा पूर्ण स्वीकृति मिला, जिसने हिंदी फिल्म संगीत में एक नए युग का संकेत दिया। 1966 में कुल 102 हिंदी फिल्में प्रदर्शित हुई। इस वर्ष की सर्वाधिक सफल फिल्म ओपी रहलन द्वारा निर्देशित धर्मेंद्र और मीना कुमारी अभिनीत फूल और पत्थर रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता दर्ज की। दूसरे स्थान पर राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला की सूरज, तीसरे स्थान पर सुनील दत्त
और साधना की मेरा साया। चौथे स्थान पर शम्मी कपूर और आशा पारेख की तीसरी मंजिल। पांचवें स्थान पर जॉय मुखर्जी और आशा पारेख की लव इन टोक्यो। छठे स्थान पर मनोज कुमार और आशा पारेख की दो बदन। सातवें स्थान पर धर्मेंद्र और आशा पारेख की आए दिन बाहर की। आठवें स्थान पर मनोज कुमार और शर्मिला टैगोर की सावन की घटा। नवें स्थान पर शशि कपूर और कल्पना की प्यार किए जा, तथा 10वें स्थान पर संजय और बबीता की 10 लाख रही। आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो शीर्ष 10 फिल्मों में से 4 फिल्मों की मुख्य अभिनेत्री आशा पारेख थी, जो उस दौर में उनकी अपार लोकप्रियता और बॉक्स ऑफिस विश्वसनीयता को दर्शाता है। इसी प्रकार संगीतकार रवि की 3 फिल्में वर्ष की टॉप 10 सूची में शामिल रही। संगीत की दृष्टि से भी 1966 अत्यंत समृद्ध वर्ष रहा। इस साल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की 8 फिल्में आसरा, आए दिन बाहर के, छोटा भाई, डाकू, मंगल सिंह, दिल लगी, लाडला, मेरे लाल और प्यार किए जा प्रदर्शित हुई। शंकर जयकिशन की 7 फिल्में आम्रपाली, बदतमीज, गबन, प्यार मोहब्बत, सूरज, लव इन टोक्यो और तीसरी कसम प्रदर्शित हुई। ओपी नैयर की 6 फिल्में अकलमंद, बहारें फिर भी आएंगी, दो दिलों की दास्तान, लव एंड मर्डर, मोहब्बत जिंदगी है और सावन की घटा। और उषा खन्ना की भी 6 फिल्में अली बाबा एंड 40 थीव्स, बादल, दादा, इंसाफ, खून का खून, लाल बंगला। मदन मोहन की 5 फिल्में डाकघर, दुल्हन एक रात की, लड़का लड़की, मेरा साया, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। कभी तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम, चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाँ चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाय। रवि की भी 5 फिल्में दो बदन, फूल और पत्थर, 10 लाख, सगाई और यह जिंदगी कितनी हसीन है प्रदर्शित हुई। लड़ाइए फिर आगे बढ़ जाइए, बढ़कर हाथ मिलाइए, अपना नाम बताइए, पहलू में जम जाइए, फिर भी ना वो प्यार करे तो पीछे ही पड़ जाइए। मोहब्बत रंग लाएगी, हसीना मान जाएगी, मोहब्बत रंग लाएगी, हसीना मान जाएगी। इस वर्ष संगीतकार राहुल देव बर्मन की 2 फिल्में प्रदर्शित हुई, पति पत्नी और तीसरी मंजिल। विशेष रूप से तीसरी मंजिल के साथ हिंदी फिल्म संगीत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, ऐसा निसंकोच कहा जा सकता है। लगातार मिली असफलताओं के बाद इस फिल्म ने पंचम को जबरदस्त सफलता दिलाई और उन्हें संगीत जगत में एक सशक्त, आधुनिक और प्रयोगधर्मी संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जान। कुल मिलाकर 1966 का वर्ष हिंदी सिनेमा के लिए सितारों, संगीत और सफल फिल्मों का यादगार संगम साबित हुआ। धन्यवाद। शेष फिर।